स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा था द स्टोरी ऑफ विलेज डेवलपमेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो यहाँ आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, सरप्लस। सरप्लस क्या है? देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, है ना। स्टोरीज बेस्ड चैप्टर है और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या है, जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बन सकते हैं मैं उन क्वेश्चंस को लेकर बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द फोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द लैंड्स, यही क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? तो ऐसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज सरप्लस। सरप्लस क्या है? तो देखिए, सरप्लस क्या चीज़ है वो देखते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ ग्रेन, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन met, इट इज़ अ एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अमाउंट ऑफ ग्रेन, ग्रेन का वो हिस्सा ग्रेन का वो हिस्सा लेफ्ट जो बचे जाता है व्हेन आवर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन अ मेट, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती है। देखिए, सरप्लस कुछ भी हो सकता है, सरप्लस हमारी इनकम भी हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास में 10 रुपये है। अब 10 रुपये में से आपको जो ज़रूरत है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 रुपये की। तो जो बाकी के 7 रुपये हैं, इट इज़ अ सरप्लस। वो क्या है? सरप्लस है। क्लियर है? सेम एज अवे कि मान के चलते हैं, एक किसान है, उस किसान ने क्या किया, फार्मिंग की, और फार्मिंग करने के बाद में उसने 10 कुंटल उसने गेहूँ क्या किया, प्रोड्यूस किया, या 100 कुंटल उसने गेहूँ प्रोड्यूस किया, मान के चलते हैं। क्लियर है? अब 100 कुंटल उसने गेहूँ प्रोड्यूस कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है वो 100 कुंटल गेहूँ को खा जाएगा। वो कितना खा लेगा? 10 कुंटल खा लेगा, 20 कुंटल खा लेगा, 30 कुंटल खा लेगा। क्लियर है? तो जो बाकी का बचा हुआ जो क्या होगा आपका, बाकी का बचा हुआ जो बाकी का बचा हुआ जो वीट होगा 70 कुंटल, वो 70 कुंटल क्या होगा बेटा, वो 70 कुंटल सरप्लस वीट कहलाएगा या सरप्लस ग्रेन कहलाएगा। क्लियर है? और वो उसको क्या करेगा, उस सरप्लस ग्रेन को मार्केट के अंदर सेल कर सकता है। क्लियर है? तो देखिएगा, तो सरप्लस में आया, सरप्लस क्या होता है, जो वो ग्रेन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद में क्या करे, बच जाए। क्लियर है? ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन द रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट, इट इज एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन का ये एक्सेस जो होता है, जो ज़्यादा होता है, वो होता है। क्लियर बेटा? अब रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंद। अब दो स्टोरीज दे रखी हैं, दे रखी थी आपके बुक में, उनके उनसे आप इसको रिलेट कीजिए। देखिए, सविता के में देखिए और गोविंद के मैटर में आप देखिए, तो इनके पास तो ऑलरेडी क्या थे, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड थे, और ये स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से कितना प्रोड्यूस कर पा रहे थे, सिर्फ इतना ही गेहूं या इतना ही वीट क्या इतना ही ग्रेन क्या प्रोड्यूस कर पा रहे थे जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर पा रहा था। तो इनके पास क्या नहीं था, मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि इनके पास में सरप्लस ग्रेन नहीं था। भाई एक बात बताइए कि एक किसी किसान है, उसके पास छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है, उसने गेहूं किया उसके ऊपर, और उसने गेहूं किया तो 5 कुंटल या 10 कुंटल उसने गेहूं वहाँ पर क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो क्या वो उस 5 कुंटल और 10 कुंटल गेहूं को क्या करना, सेल करने के लिए मार्केट में जाएगा, या पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा? पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा ना बेटा। तो वही चीज़ है, सविता और गोविंद के केस में भी यही था कि सविता और गोविंद के पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड थे, और जिसकी वजह से क्या कर रहे थे, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को ही कंप्लीट कर पा रहे थे। क्लियर है? तो नॉट एवरीबडी हैव अ सरप्लस। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा क्या है कि ऐसा नहीं है सारे किसानों के पास में सरप्लस ग्रेन होता है। क्लियर है? सिर्फ जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, उनके पास में क्या होता है, सरप्लस ग्रेन होता है। तो देखिएगा, स्मॉल फार्मर्स हैव अ लिटिल सरप्लस, यानी कि स्मॉल फार्मर्स के पास सरप्लस जो होगा या तो बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं। क्लियर है? या तो बहुत कम बचेगा या फिर होगा ही नहीं। उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद में या तो थोड़ा सा ग्रेन बचेगा या फिर बिल्कुल नहीं बचेगा। क्लियर? तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्मॉल फार्मर्स हैव अ लिटिल सरप्लस और नॉट अ सरप्लस ग्रेन। क्लियर है? इट इज अ मीडियम एंड अ लार्ज फार्मर्स। तो फिर सरप्लस किसके पास होता है? सरप्लस होता है मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास में। हु और फिर वो उस सरप्लस का क्या करते हैं, हु सेल सरप्लस टू द मार्केट। वो उस सरप्लस को क्या करते हैं, मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, और क्या कमाते हैं, अर्न मनी। जैसे कि एग्जांपल में स्टोरी ऑफ तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह का आपने देखा था, तेजपाल सिंह क्या करते थे, तेजपाल सिंह एक बड़े फार्मर्स थे। तो उन्होंने मान के चलते हैं, उन्होंने क्या किया, क्रॉप की। जब उन्होंने वीट किया तो 400 कुंटल वीट हुआ। अब 400 कुंटल वीट को तो वो खाएंगे नहीं, है ना बेटा। वो तो कितना खाएंगे, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल। तो बाकी का बचा हुआ जो 370 कुंटल गेहूँ है, वो 370 कुंटल गेहूँ का क्या करेंगे, वो उसको मार्केट के अंदर सेल कर देंगे, और वहाँ से क्या लेंगे, वो वहाँ से क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, अर्न अ मनी। क्लियर बेटा?
अब क्वेश्चन ये आता है सर वो उस मनी का क्या करते हैं, तो वो उस मनी को क्या करते हैं बेटा, तो यही है व्हाट इज डन विद द अर्निंग गेन्ड आफ्टर द सेलिंग ऑफ सरप्लस, यानी कि सरप्लस को सेलिंग करने के बाद में जो पैसा उन्हें मिला वो उस पैसे का क्या करते हैं, तो वो उस पैसे को क्या करते हैं, सविता जैसे, गोविंद जैसे छोटे छोटे फार्मर्स को एज अ बोरो, एज अ ब्याज के रूप में पैसा दे देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, वो अपने लिए ट्रैक्टर्स वगैरह खरीद लेते हैं, अपने एसेट फिक्स्ड कैपिटल जिसे हम लोग बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल खरीद लेते हैं, थ्रेसर खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया या कुछ और खरीद लिया, या फिर क्या बैंकों में जमा कर देते हैं एज अ सेविंग के रूप में, और उस सेविंग का यूज़ वो किस में करते हैं, नेक्स्ट फ्यूचर में होने वाली कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरा आपका सरप्लस का काम चलता है। देखिए सरप्लस आपको यहाँ पे जानना क्यों है, क्योंकि ये एक टर्म है किसकी, इकोनॉमी की, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सारे किसानों के पास सरप्लस ग्रेन नहीं होता है, लेकिन कुछ किसानों के पास में, जो लार्ज फार्मर्स या जो मीडियम फार्मर्स होते हैं उनके पास में सरप्लस होता है।